देह को सुख दोगे तो देह फिर कर्मठ थोड़ी बनी रहेगी। इसलिए देह को तब जितना चाहो, जितना हो सके तपाना सीखो, देह से जितना हो सकता मेहनत करना सीखो। इसलिए कहते हैं जब कथा में आओ तो पूर्ण सावधानी के साथ आओ, सीधे बैठो, एकदम सावधानी हटी दुर्घटना हो जाता है। इसलिए सीधे बैठो, भाव से बैठो। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ रचने वाला परमात्मा है, सब कुछ उसने बनाया है। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का बना हुआ है। जिसमें भी चेतना है, जिसमें भी चेतना है वो सब ईश्वर का बनाया है, सब ईश्वर ने बनाया है। इसलिए यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, यहाँ बड़े छोटे का भाव ही नहीं है, सब बनाने वाला परमात्मा है। इसलिए जब कभी प्रश्न आता है ना कि कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति छोटा है, तो ये प्रश्न निराधार लगता है। जब हाँ ये भाव आता है ना कि ये बड़ा है वो छोटा है, इस जाति का बड़ा है उस जाति का छोटा है। भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, भगवान ने केवल मनुष्य बनाया है। क्या बनाया? मनुष्य बनाया है। बड़े छोटे तो हम अपने कर्मों से बनते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे हम बनते चले जाते हैं। इसका प्रमाण है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में 13 श्लोक नंबर है, उसमें स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने बनाया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में 13वां श्लोक कह रहा है कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, इसमें मनुष्य मैंने बनाया है, और इसमें जो मैंने मनुष्यों में जो विभाग किए हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मैंने गुण कर्म के आधार पर किए हैं। ये कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये जाति के आधार पर विभाजन नहीं है, ये छोटे बड़े के आधार पर विभाजन नहीं है, ये विभाजन किस आधार पर है? गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार। जिसका कर्म जैसा है, जिसका कर्म, जिसका स्वभाव, जिसका व्यवहार जैसा है, उस आधार पर विभाजन है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 41, 42, 43, 44 और 45 इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है। 41वें श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभ वैर्गुणे। भगवान कहते हैं कि मैंने जो ये विभाजन किया है गुण कर्म स्वभाव के अनुसार किया है। इसलिए इसके नाम पर कभी किसी को छोटा मत समझना, कोई अपने आप को बड़ा मत समझना। मैंने बड़े कुल में, ऊंचे कुल में जन्म लिया, केवल इस मात्र से मैं बड़ा हूं ऐसा नहीं है। मेरे कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए, मेरा स्वभाव भी श्रेष्ठ होना चाहिए, मेरा जीवन भी श्रेष्ठ होना चाहिए, मेरा चरित्र भी श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। और ये बात समझ लेना आप, जितने भर भी यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी कुल में, जाति में तो जन्म सबने लिया ही है, लेकिन मात्र इस बात से अपने आप को इठला के बड़ा मत मान लेना कि मैंने बड़े कुल में जन्म ले लिया, ऊंची जाति में जन्म ले लिया। हम ऊंचे तब होते हैं जब हम खुद ऊंचे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हम तब श्रेष्ठ बनते हैं। ये बात हर व्यक्ति को स्मरण रखने योग्य है। इसलिए स्कंद पुराण के 6वें खंड में, नागर खंड स्कंद पुराण का है, उसके 239वें अध्याय में 31वें श्लोक में स्कंद भगवान स्पष्ट कहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है।